अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश धीरज शर्मा ने अवैध हथियार बनाने, सप्लाई और पुलिस पर फायरिंग के मामले में फैसला सुनाया है। इसके तहत 3 आरोपियों को 7-7 साल की सजा दी गई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। सरकारी वकील नवनीत तिवारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2016 को नौगावा थाने के तत्कालीन एसएचओ शिवराम गुर्जर को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया था कि मूनपुर करमला के जंगलों में अवैध हथियार बनाने का काम जारी है। वहीं बड़ी मात्रा में हथियार तैयार कर सप्लाई किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को वर्दी में देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर हथियार बरामद किए थे। इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त कर लिए गए। कोर्ट ने साहुन, शाकिर और हनफा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। ये 28/10/2016 का अवैध हथियारों के निर्माण के संबंध में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित थी, उसके संबंध में ये मामला था। 28/10/2016 को दोपहर में करीब 12 बजे की बात है। उस दिन जरिए मुखबिर नौगावा थाने को सूचना मिली कि एक अवैध रूप से हथियारों का भारी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है और सप्लाई की जा रही है। तो मूनपुर करमला का जो जंगल है गांव का, जो गिदावड़ा में पड़ता है, वहाँ पर पुलिस द्वारा मैं जाब्ता दबिश दी गई। उस दबिश को वर्दी में पुलिस को देखकर वहाँ पर मौजूद अवैध हथियार निर्माण करने वाले अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल पे फायरिंग कर दी गई। पुलिस बल पे 2-3 राउंड फायरिंग हुई। उस फायरिंग से बचाव में पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में 2 राउंड फायर किए गए और उनको सभी वहाँ पे 3 अभियुक्त मिले। तीनों को ही पुलिस द्वारा बड़ी साहस के साथ पकड़ लिया गया था। उन तीनों अभियुक्तों को जिनको वहाँ पर पकड़ा गया, उनके जो नाम हैं, जिन्हें आज न्यायालय ने सज़ा सुनाई है, दंडादेश पारित किया है, उनमें एक साहुन पुत्र इनायत जाति मेव और ये PS गोवर्धन का निवासी है। शाकिर पुत्र सम्मी जो PS कामा का निवासी है और तीसरा अभियुक्त हनफा पुत्र चंदू जाति मेव जो बरसाना PS का निवासी है। ये तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा वहाँ पर पकड़ लिया गया था और वहाँ पर भारी मात्रा में हथियार बनाने के संबंध में सामग्री, जिसमें ड्रिल मशीन, हथौड़ी, संडासी, फनर, हत्ता, स्प्रिंग, देगमार, सिल्ली और अन्य जो हथियार निर्माण में सहयोगी सामग्री रहती है, वो सब था। और वहाँ पर भारी मात्रा में हथियार मिले, जिनमें 9 कट्टे 315 बोर के, 1 कट्टा 12 बोर का, 3 पिस्टल, 1 दुनाला पौना, 2 पौना सिंगल बोर के, 1 पौना डबल बैरल का और 21 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 5 कारतूस 12 बोर के और कई अर्धनिर्मित बैरल वगैरह, फायरिंग पिन, ये सारा भारी मात्रा में सामान मिला था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और तीनों अभियुक्तों को बाद गिरफ्तारी सारा सामान जब्त करने के बाद उनकी फर्ज जब्ती वगैरह बनाई जाकर चालान 307, 353, 307, 353 IPC में और 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने सारी तथ्यों को प्रूव करते हुए, एविडेंस कराते हुए सभी हथियारों को सेवरल आर्टिकल्स डालते हुए वेल प्रूव्ड अपने मुकदमे को किया है। और माननीय न्यायालय ने अवैध हथियार के निर्माण और रखने के संबंध में और पुलिस पर दौराने ड्यूटी जानलेवा हमले करने के संबंध में तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दंडित किया है। तीनों को दोषी पाते हुए 307 में 7 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से, 3/25 में 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से, 5/25 में 7 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से और 353 में 2 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और ये दंडादेश आज माननीय धीरज जी शर्मा ADJ 1 साहब द्वारा सुनाया गया है और तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।